शॉर्ट नोट्स की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अगर आप एक इंडिकेट एस्पिरेंट को कोई ट्रिक वगैरह बताएं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। आर्मी मेडिकल कॉलेज आप एज एन आर्मी मेडिकल कैडेट कैसे ज्वाइन कर सकते हो? एज अ पेइंग कैडेट आप आर्मी मेडिकल कॉलेज कैसे ज्वाइन कर सकते हो? Assalamu alaikum dears, I Hazrat Bilal, your host from the Khyber Medical College Peshawar. I welcome you all once again here in my YouTube channel, the MDK to MBBS BDS. उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अपने रब के दिए हुए नेमतों का शुक्रगुजार भी होंगे. As in the previous videos, we have discussed the MDCAT preparation sources like the online sources, the physical academy suggestion वगैरह वगैरह. In this part हमने डिस्कस करना है the syllabus for the MDCAT 2025, practice books, past papers और short notes versus the long notes और combined conceptual MCQs books. So the first thing first, the syllabus एज आप सबको पता होगा और कि MDK 2025 के लिए PMDC ने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे सिलेबस जारी किया है. अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि हम 2024 सिलेबस को फॉलो करें या 2025 को. सो डियर्स, जो PMDC ने 2025 के लिए जो सिलेबस इशू किया है, जो सिलेबस उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस किया है, वही आप फॉलो करें. जो कि अगर आप इम्प्रूवर हो या फ्रेशर हो, दोनों 2025 के साथ अभी स्टिक में रहे क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है. एज इम्प्रूवर ने तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर किए होंगे, लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो अपने सिलेबस के साथ स्टिक रहे. अब आते हैं प्रैक्टिस बुक्स पे. तो प्रैक्टिस बुक्स के लिए आपने अगर हम बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स के लिए आपने यूज़ करना है जीनियस सीरीज़ और MM सीरीज़. वाई जीनियस सीरीज़ एंड MM सीरीज़? जीनियस सीरीज़ में यानी जिसने ये बुक लिखा है उसने हर MCQ एक्सप्लेन किया है, उसका सलूशन दिया है उसने आखिर में. और जो MM सीरीज़ है, तो MM सीरीज़ में काफ़ी अच्छे की पॉइंट्स है और उसमें ट्रिकी पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं, शॉर्टकट्स वगैरह भी ज़्यादा हैं. और आपको तो ये बात पता है कि अगर आप एक इंडिकेट एस्पिरेंट को कोई ट्रिक वगैरह बताए तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है. वाई नॉट कि वो ट्रिक उसके बुक से रिलेटेड ना हो, उसके कोर्स से रिलेटेड ना हो, लेकिन वो फिर भी खुश हो जाते हैं. तो आप ऐसा करें, फिजिक्स के लिए MM सीरीज़ और जीनियस सीरीज़ यूज़ कर लें. आते हैं केमिस्ट्री पे. तो केमिस्ट्री के लिए आपने यूज़ करना है चैम्पियन सीरीज़, जो कि हर स्टूडेंट यूज़ करता है. और साथ में आपने यूज़ करना है क्रैकिंग ईटा इंडिकेट, जो कि काफ़ी स्मॉल बुक है, आप इजीली भी एक दिन में कवर कर सकते हो. और एप्पल सीरीज़ में काफ़ी अच्छे ट्रिकी पॉइंट्स हैं, शॉर्टकट्स वगैरह भी उसमें ज़्यादा है और बुक भी इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है. तो ये तीनों बुक्स काफ़ी है. आते हैं बायोलॉजी पे. तो बायोलॉजी के लिए आपने यूज़ करना है गोल्डन सीरीज़ एंड MM सीरीज़. वाई गोल्डन सीरीज़ एंड MM सीरीज़? गोल्डन सीरीज़ आपका फेडरल पोर्शन भी कवर करता है और प्रोविंशियल पोर्शन भी कवर करता है. और MM सीरीज़ में पॉइंट्स अच्छे हैं, आई मीन की पॉइंट्स. और अगर आपको MM सीरीज़ ओल्ड एडिशन में मिल जाए तो बेहतर होगा. लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि बायोलॉजी के लिए आपने सबसे पहले फोकस करना है अपने बुक पे. आप अपने बुक को सही पढ़ ले, लाइन बाय लाइन आपको आता हो, और फिर आप ये दो बुक्स फॉर द प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो. आते हैं इंग्लिश पे. तो इंग्लिश के लिए प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स सजेस्ट किए थे. तो उन यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपने यूज़ करना है केमिकल ग्रामर, जो कि एक आदर है सलमान अल वहीद ने लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छा बुक है. मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है और आई हाईली रिकमेंड कि आप भी यूज़ कर लें. साथ में अगर आपके पास टाइम हो, स्टार्टर बुक भी यूज़ कर सकते हो और किप्स प्रैक्टिस बुक्स यूज़ कर लें. लॉजिकल के लिए तो वही पुरानी बात है कि उसके लिए आप ज़्यादा पैनिक ना हो. लेकिन अगर आप फिर भी आपको डाउट है कि मैं खुदा न ख्वास्ता क्लियर नहीं कर सकता, तो आप ऐसा करें कि इंजिकान सोर्सेज यूज़ कर लें और नियर पीयर के जो सोर्सेज है वो यूज़ कर लें. और पास पेपर के लिए आपने यूज़ करना है मोइन पब्लिकेशन, जो कि इम्प्रूवर और प्रेशर दोनों यूज़ कर सकते हैं. और लेकिन अगर जो स्टूडेंट के पास टाइम ज़्यादा हो और वो और भी प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो यूज़ कर ले बूम 7-in-1 पास पेपर्स हो, जिसमें नम्स के MCQs भी गिवन है, ईटा, MDCAT, NMDCAT, ECAT वगैरह वगैरह. इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो कि थोड़ा और भी कंसेप्चुअल जाना चाहता है तो वो ICA कंबाइन बुक यूज़ कर ले, QCA कंबाइन बुक यूज़ कर ले और MM कंबाइन बुक यूज़ कर ले.
लेकिन एज अ फ्रेशर अगर आपके पास टाइम कम है, अपने वीडियोज़ वगैरह लेक्चर्स वगैरह लिए हैं और प्रैक्टिस के लिए टाइम कम है, तो आप ऐसा करें कि जीनियस सीरीज़ यूज़ कर लें फॉर द फिज़िक्स, और केमिस्ट्री के लिए चैम्पियन या एप्पल सीरीज़, दोनों में से एक यूज़ कर लें, और बायोलॉजी के लिए गोल्डन सीरीज़, और इंग्लिश के लिए केमिकल ग्रामर प्लस किप्स प्रैक्टिस बुक, और लॉजिकल के तो इसमें से आप एक इंजिकान भी यूज़ कर सकते हो या सनडेटिस वगैरह सॉल्व करके भी आप ख़ुद को प्रिपेयर कर सकते हो। और पास पेपर में उन्होंने करना है मोइन पब्लिकेशन। ठीक है, आते हैं शॉर्ट नोट्स वर्सेस लॉन्ग नोट्स। क्या लॉन्ग नोट्स क्या होते हैं और शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? लॉन्ग नोट्स जब आप अकेडमी में टीचर के सामने बैठे हो और आप उनके पॉइंट्स, उनके MCQs का एक्सप्लेनेशन, सोल्यूशन वगैरह सब कुछ रजिस्टर में नोट कर रहे हो, या आप ऑनलाइन सोर्स यूज़ कर रहे हो, उसके जो पॉइंट्स है वो जो बोर्ड पे लिखते हैं, बोर्ड फिल करते हैं और आप वही सारा का सारा बोर्ड अपने रजिस्टर में कॉपी करते हो, यही लॉन्ग नोट्स है। लेकिन अगर आप उनसे ट्रिकी पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स, और जो आपने कोई और बुक यूज़ किया है उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइंस होते हैं वो सब आप अलग लेके अपने कोडिंग वर्ड्स में, शॉर्ट लाइंस में, तो वही शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स के क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लास्ट में मैंने कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स लिखे हैं कि आपके क्वालिटी और बेस्ट शॉर्ट नोट्स में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, एक बात और भी क्लियर करवा दूँ, कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर आप जो चीज़ें रिकमेंड करते हो वो ज़्यादातर KP के हवाले से होते हैं, तो आप हर टाइम भी पूछ सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे पूछते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछते हैं, कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं। तो लेट्स आई मेक इट क्लियर कि अगर आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हो या सिंध से ताल्लुक़ रखते हो, तो पंजाब से अगर आप ताल्लुक़ रखने वाले हो तो आप किप्स प्रैक्टिस बुक्स यूज़ कर ले, स्टार प्रैक्टिस बुक्स यूज़ कर ले, स्टिप्स प्रैक्टिस बुक्स यूज़ कर ले, और साथ में SK NMC यूज़ कर ले। और अगर आप सिंध के हो तो सिंध के स्टूडेंट्स यूज़ कर ले एसेंशियल ऑफ इम्डिकेट, आनी हुसैन प्रिपरेशन बुक्स और वाइटल सीरीज़। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप डोगर सीरीज़ भी यूज़ कर सकते हो। इन सब के अलावा एक और बुक है ज़ायान पब्लिशर, जो कि काफ़ी अच्छा बुक है। आप मज़ीद कंसेप्चुअली पढ़ना चाहते हो, हर डाउट क्लियर करना चाहते हो, तो आप ज़ायान पब्लिशर भी यूज़ कर लें। और हाँ डियर्स, मैं आप सबके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। फॉर द MDCAT 2025 मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट सेशन अरेंज किया है, जिसमें अभी 2 प्रैक्टिस टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, इंटरेस्टेड लेके मैं आपके साथ वो लिंक्स शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के बारे में उनके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं और वो क्लियर करना चाहते हैं। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि आर्मी मेडिकल कॉलेज आप एज एन आर्मी मेडिकल कैडेट कैसे ज्वाइन कर सकते हो, एज अ पेइंग कैडेट आप आर्मी मेडिकल कॉलेज कैसे ज्वाइन कर सकते हो, एज अ नर्स कैडेट आप आर्मी मेडिकल कॉलेज कैसे ज्वाइन कर सकते हो, और अगर मेडिकल कैडेट AMC ज्वाइन करना है तो इसके लिए क्या क्या पेजेस है, क्या क्या स्टेप्स है, आपने किन मरहलात से गुज़रना होगा, आपने इनिशियल क्लियर करना होगा, और इनिशियल के लिए आपने कहाँ से प्रिपरेशन करना होगा, ये सब इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड अप टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टे हैप्पी, पॉजिटिव एंड होपफुल। वस्सलाम। और हार्ड डियर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वस्सलाम।